हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई एम नेहा राजवंशी एंड आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज क्लास। तो बच्चों, आज इस क्लास में हम जानेंगे ईमेल राइटिंग। आपके बच्चों जो बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं उसमें आपको एक ईमेल बनाना है, आपको एक ईमेल लिखना है और ये क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम में आने वाला है 5 मार्क्स का, राइट। ये आपको ऑप्शन में मिलता है क्वेश्चन, लेटर्स के साथ ऑप्शन में आता है ईमेल राइटिंग और ये जो क्वेश्चन आएगा ये आपका कवरेज रखेगा 5 मार्क्स का। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे आपको एग्जाम में ईमेल कैसे लिखना है, क्या स्ट्रक्चर आपको बनाना है, किन किन बातों का आपको ध्यान में रखना है और किस पैटर्न में आपको अपना ईमेल लिखना है कि वो बिल्कुल सही बने और उसमें आप आराम से 5 नंबर स्कोर कर लें। ओके तो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बिकॉज 5 मार्क्स का है और थोड़ी सी बातों को अगर आप ध्यान रखेंगे, थोड़ी सी बातें अगर आप लर्न कर लेंगे, आप लोग बहुत आराम से 5 नंबर स्कोर कर सकते हैं। अगेन आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन ऑप्शन में आता है, लेटर्स के साथ ऑप्शन में आपके ईमेल लिखने के लिए आएगा और 5 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सीखना कि हमें एग्जाम में हमारे ईमेल कैसे बनाना है। सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे हमारा स्ट्रक्चर कि ईमेल राइटिंग जब हम लिखेंगे तो हमारा स्ट्रक्चर क्या बनेगा। बच्चों, ये आपको बहुत ध्यान से देखना है बिकॉज इसी स्ट्रक्चर को आपको एग्जाम में फॉलो करना है। आप यहाँ देख सकते हैं लाइंस बनी हुई हैं, तो बच्चों आप भी अपने एग्जाम में जो आपकी कॉपी होगी उसमें आपकी जो आंसर शीट आपको मिलती है उसमें आप पूरे पेपर पे अपना इसको ड्रॉ करेंगे और ध्यान रखेंगे जो लाइंस है इन्हें रफली नहीं बनाना है, आपको स्केल का यूज करना है बिकॉज बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपको बनाना है। बिकॉज हर एक चीज की वेटेज होता है, हर एक चीज का मार्क्स आपके पहले से डिसाइडेड होता है। तो ऐसे नहीं कि रफली आप लोगों ने हाथ से ही लाइंस ड्रॉ कर दी, नहीं, बिल्कुल प्रॉपर वे में आपको स्केल का यूज करके लाइंस बनानी है और हम इसको अलग अलग उसमें डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले बॉक्स में हमने यहाँ पे लिख दिया 2। ओके पहले बॉक्स में आपको 2 लिखना है। यहाँ पे जो स्पेस रहेगा यहाँ पे क्या आएगा वो हम आगे अभी देखेंगे जब हम एग्जांपल करेंगे। 2 पे नाम आता है उस ईमेल एड्रेस का जहां आप इस ईमेल को भेज रहे हैं, यानी कि ये ईमेल किसे मिलेगा उसका ईमेल एड्रेस यहाँ पे आता है। तो बच्चों आपको ईमेल एड्रेस लिखना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ईमेल एड्रेस हम किस तरीके से बनाते हैं। हम आगे एग्जाम्पल देखेंगे, बहुत सारे आपको समझ में आ जाएगा। तो स्टार्टिंग में आप अब बच्चों सपोज हमें एग्जाम में हमारा जो क्वेश्चन आएगा ना हम उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं हमारा ईमेल एड्रेस। कई बार आपको क्वेश्चन में गिवन होता है कि आपको इस ईमेल एड्रेस पे मेल करना है, नहीं होता है तो आप अपने मन से बना लो। अब अपने मन से आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बनाओगे। जैसे सपोज आपको मेल अपने प्रिंसिपल को लिखना है, ओके तो आप क्या बना लोगे? मेल ID PRINCIPAL प्रिंसिपल। ओके कंटिन्यूटी में आता है ये, आप आगे आप कुछ भी बना लो। जैसे अपने स्कूल का नाम GSS गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ओके एंड देन @yahoo.com कर लो, gmail.com कर लो। ओके तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो ईमेल एड्रेस है वो कैसे आएगा। तो आपको लास्ट में एक डोमेन नेम देना है, yahoo.com, gmail.com, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो 2 में आता है उस ईमेल का एड्रेस, उस ईमेल ID को आपको लिखना है जहां आप अपना ईमेल भेजोगे। क्लियर? उसके बाद सेकंड में आपने लिखा यहाँ पे CC। आपको बच्चों CC शॉर्ट फॉर्म ही लिखना है। CC की फुल फॉर्म होती है कार्बन कॉपी, बट आपको कार्बन कॉपी नहीं लिखना है, ध्यान रखोगे इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, आपको CC ही लिखना है। मैं आपको वैसे फुल फॉर्म बता रही हूँ, CC मीन्स कार्बन कॉपी और यहाँ पे आपको ब्लैंक छोड़ना है, खाली छोड़ना है, कुछ नहीं आपको लिखना। बट वैसे आपको पता होना चाहिए ये क्या यूज होता है। CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी और अगर हम हमारी मेल की एक कॉपी बना के कहीं और भी भेजना चाहते हैं तो वो ईमेल ID हम यहाँ लिख सकते हैं। जैसे कि सपोज आपने मेल तो करा है प्रिंसिपल को और आप चाहते हो कि उसकी एक कॉपी वाइस प्रिंसिपल के पास भी जाए, राइट। तो ऐसे में आप CC में उनका एड्रेस लिख सकते हो, तो इस मेल की एक कॉपी उनके पास भी चली जाएगी। बट एग्जाम में आपको CC लिख के इसको ब्लैंक छोड़ देना है, यहाँ पे आप कुछ मत लिखना।
ठीक है। नेक्स्ट थर्ड में हमने क्या लिखा है स्टार्टिंग में, बीसीसी। बीसीसी की फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये भी आपको एग्जाम में ब्लैंक छोड़ना है, इसके सामने भी आपको कुछ भी नहीं लिखना है। बट अगेन आपको पता होना चाहिए ब्लाइंड कार्बन कॉपी का मतलब ये होता है, यहाँ पे अगेन आप जो मेल आईडी लिखोगे एक कॉपी उसके पास भी जाएगी, बट ये ब्लाइंड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आप जो एड्रेस लिखोगे ना वो यहाँ पे यहाँ जो मेल आईडी आप जिनका लिखोगे उनको पता नहीं चलेगा कि आप यहाँ भी एक कॉपी भेज रहे हो, तो इसीलिए ये कहलाता है बीसीसी, दैट इज ब्लाइंड कार्बन कॉपी। बट एग्जाम में आपको इसे भी ब्लैंक छोड़ना है, ठीक है। तो सीसी लिखोगे, हेडिंग लिखोगे, बट यहाँ इस वाले स्पेस में कुछ नहीं लिखोगे। बीसीसी की भी हेडिंग आपको लिखनी है, बट बीसीसी के सामने वाले स्पेस में कुछ भी आपको नहीं लिखना है, ठीक है। ये 3 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे आएगा आपका सब्जेक्ट। तो जैसे कि आप लोग लेटर्स लिखते हो, लेटर सबको आता है लिखना, तो लेटर राइटिंग में भी आप सब्जेक्ट लिखते हो ना, वैसे ही जब हम ईमेल लिखते हैं तो हम एक सब्जेक्ट बनाते हैं कि हमारा ईमेल किस सब्जेक्ट पे है, क्या बात हम अपने मेल के थ्रू कहना चाह रहे हैं, तो वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पे लिखना है गिवन स्पेस में। और उसके बाद यहाँ इस स्पेस में आपकी पूरा मैटर आपको लिखना है, क्या आप मेल में कहना चाह रहे हो, क्या बात आपको बताना है, वो पूरी बात आपको यहाँ लिखनी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका पैटर्न है, ये आपका स्ट्रक्चर है, बहुत ध्यान से देख लीजिए। फर्स्ट लाइन एक बार वापस हम रिवाइज कर रहे हैं, बच्चों ध्यान से सुनिए। फर्स्ट लाइन 2, यहाँ पे मेल आईडी, जिस आईडी पे आपको मेल भेजना है। सेकेंड सीसी कार्बन कॉपी, एग्जाम में आप इसे ब्लैंक छोड़ दो, कुछ मत लिखो। थर्ड बीसीसी, अगेन सीसी बीसीसी की हेडिंग तो आपको लगानी है, ऐसा नहीं कि हेडिंग भी नहीं लगाओ, सीसी बीसीसी आपको लिखना है, बट उसके सामने ये जो स्पेस है इन दोनों स्पेस को आप ब्लैंक छोड़ देना, कुछ मत लिखना। फोर्थ में आपको सब्जेक्ट लिखना है, अपने ईमेल को आप यहाँ पे एक सब्जेक्ट दोगे कि किस सब्जेक्ट पे आप किस विषय पे अपना मेल लिख रहे हो, और उसके नीचे इस वाले स्पेस में आपको अपना कंप्लीट मेल लिखना है, अपनी कंप्लीट बात आपको बतानी है, ठीक है। तो ये तो हो गया बच्चों आपका स्ट्रक्चर, आपकी बॉडी की किस बॉडी में आपको अपनी मेल लिखनी है। अब बच्चों एक दो बातें हम देख लेते हैं कि क्या हमें ध्यान में रखना है। तो बच्चों पहली चीज तो कि आप जब ईमेल लिखोगे, जो अपना ये आप यहाँ पे लिखोगे, आपको ज्यादा अननेसेसरी की बातें नहीं लिखनी है, हमें टू द पॉइंट बात करनी है। ये नहीं कि हम जैसे लेटर्स में लिखते हैं ना स्टार्टिंग में, हाउ आर यू, आई होप यू विल बी फाइन, तो इस तरह की हमें कोई बातें नहीं लिखनी है, हमें डायरेक्ट हमारा मैटर स्टार्ट करना है, डायरेक्ट हमारा जो कंटेंट है, हम जो बात कहना चाह रहे हैं, हम मेल क्यों लिख रहे हैं, तो डायरेक्ट हमें पॉइंट पे आना है, राइट। हमें अननेसेसरी की कोई बातें नहीं करनी है, हमें डायरेक्ट पॉइंट में आना है, लिमिटेड वर्ड्स में हमें अपनी बात कहनी है। ऐसा नहीं कि हम बहुत ज्यादा बातें बना बना के अपनी बात कह रहे हैं, नो, हमें लिमिटेड वर्ड्स यूज करके अपनी बात को पहुंचाना है, अपनी बात को क्लियर वे में कहना है, बट लिमिटेड वर्ड्स का यूज करके। आ गया समझ में। एंड यस, स्ट्रक्चर हमें यही फॉलो करना है, स्केल की सहायता से हमें लाइंस बनानी है और हमें एग्जाम में अपना मेल लिखना है। क्लियर है सबको? आई होप आपको समझ में आ गया है। स्ट्रक्चर बच्चों अच्छे से ध्यान रखना, इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करके आपको एग्जाम में लिखना है। क्लियर? अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, कुछ क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि आपको किस तरह से मेल लिखनी है। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम में आपके बच्चों इसी तरह से क्वेश्चंस आते हैं, देखते हैं। राइट एन ईमेल टू योर प्रिंसिपल एज अ क्लास हेड बॉय एंड रिक्वेस्ट हिम टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लास इन साइंस सब्जेक्ट। क्वेश्चन समझना है अच्छे से। एग्जाम में बच्चों जब भी आप कंपोजिशन पार्ट करोगे ना, क्वेश्चन को एक बार दो बार जरूर पढ़ना अच्छे से, ताकि आप पहले ये समझ लो आपको क्या क्या क्वेश्चन में दिया गया है, आपको किस बारे में, जो भी आप कंपोजिशन कर रहे हो, लेटर मेल जो भी आप लिख रहे हो, आपको क्या लिखना है, आप उस चीज को पहले अच्छे से समझो। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। राइट एन ईमेल, एक ईमेल लिखो। किसको लिखो? योर प्रिंसिपल, अपने स्कूल के प्रिंसिपल को लिखो। एज द क्लास हेड बॉय, क्या बन के लिखो? आप अपने आप को क्या मानो? आप ये मानो कि आप अपनी क्लास के हेड बॉय, यानी कि कहते हैं ना मॉनिटर हो आप अपनी क्लास के। एंड रिक्वेस्ट हिम टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लास, और आपको अपनी मेल में अपने प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करनी है ये बात कि वो एक्स्ट्रा क्लास की अरेंजमेंट करे। और वो भी आपने सब्जेक्ट बता दिया कि आपको साइंस सब्जेक्ट में एक्स्ट्रा क्लास की ज़रूरत है, तो उसके लिए आप अपने प्रिंसिपल से एक रिक्वेस्ट करते हुए एक मेल आपको लिखनी है।
ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया। और आपको ध्यान में रखना है कि आप हेड बॉय बन के इस मेल को लिखोगे अपने प्रिंसिपल को। क्लियर है? क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में इसी तरह से आपको मिलेगा। अब हमें इस क्वेश्चन को समझने के बाद देखते हैं हम अपना ईमेल कैसे लिखेंगे। अगेन पूरा स्ट्रक्चर हमें ध्यान होना चाहिए। मैटर अब हम कैसे लिखेंगे एक बार वो देख लेते हैं। तो ये बच्चों आपको कॉपी में ऐसे ही ड्रॉ करना है, स्केल की सहायता से आपको इसी तरह से लाइंस बनानी है। सबसे पहले हमने क्या लिखा है 2, इस कॉलम में इधर हम हेडिंग लिखेंगे और यहाँ सामने भी स्पेस में हमें लिखना है। तो 2 के सामने क्या लिखा हमने, हमें मेल आईडी लिखनी है, जिस मेल आईडी पे ये ईमेल जाएगा। ओके, तो हमने क्या लिख दिया, प्रिंसिपल। अब बच्चों मेल आईडी हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, कई बार गिवन होती है, नहीं दी हुई है, आपको अपने मन से बना के लिखना है। तो हमने क्या लिख दिया, प्रिंसिपल, और आगे हमने लिख दिया HSS स्कूल, जो भी स्कूल का नाम था, राइट, @yahoo.com। तो इसी तरह से आपको मेल आईडी लिखनी है बच्चों। मेल आईडी अच्छे से लिखना, .com लगाना है, याहू लिख सकते हो, जीमेल लिख सकते हो, किसी का भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। क्लियर? सेकंड हमने CC लिखा था, हमने देखा था कि हमें ब्लैंक छोड़ना है, खाली हमने छोड़ दिया। थर्ड हमने BCC लिखा, उसके सामने भी हमने कुछ नहीं लिखा है। तो ये दो जो कॉलम आप बनाओगे इन्हें आप ब्लैंक छोड़ दो, राइट। नीचे हमने लिखा है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के सामने हमने क्या लिख दी, हेडिंग एक्स्ट्रा क्लासेस। आपको पता है आपको ईमेल क्या लिखना है, अपने प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट कर रहे हो ना आप एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए, तो आपने सब्जेक्ट क्या लिख दिया, एक्स्ट्रा क्लासेस। क्लियर है? इतना हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। यस, अब हमें यहाँ से हमें हमारा सब्जेक्ट हम लिखने के बाद हमें हमारा कंप्लीट मैटर अब स्टार्ट करना है इस वाले स्पेस में। तो बच्चों सबसे पहले हम सैल्यूटेशन लिखेंगे। आप अपने प्रिंसिपल को कैसे एड्रेस करोगे वो वर्ड हम लिखेंगे। तो हम प्रिंसिपल को मेल लिख कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, सर। ओके, सर, इस वर्ड से हम उन्हें एड्रेस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमने हमारा मैटर स्टार्ट कर दिया। हम क्या लिख रहे हैं, आई एम द हेड बॉय ऑफ क्लास 10। हमें क्वेश्चन में बताया गया था कि हेड बॉय बन के लिखना है, तो हमने वहीं से स्टार्ट किया है कि हम क्लास 10th के हेड बॉय हैं, राइट। नेक्स्ट देखो, आवर सिलेबस ऑफ साइंस सब्जेक्ट इज नॉट कंप्लीटेड यट एंड द एग्जामिनेशन आर नियर। तो बच्चों आप डायरेक्ट ये नहीं लिखोगे दैट आई एम द हेड बॉय ऑफ क्लास 10th, प्लीज अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर साइंस। आपको साइंस के लिए एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत क्यों है, आपको वो पहले एक्सप्लेन करना है, राइट। आपको ईमेल लिखने का पर्पस तो क्वेश्चन में दे दिया कि साइंस के एक्स्ट्रा क्लास चाहिए, लेकिन अब आपको खुद सोचना है कि साइंस के एक्स्ट्रा क्लास आपको क्यों चाहिए। आपको रीजन अपने मेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो हमें यह लिखना है कि साइंस सब्जेक्ट का जो सिलेबस है हमारा वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, और जो हमारे एग्जामिनेशन है, जो हमारी परीक्षाएं हैं वो पास है, हमारी परीक्षाएं आने वाली हैं। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर अस इन साइंस सब्जेक्ट। तो यहाँ तक हमने अपनी बात कह दी। उसके बाद हमने पैराग्राफ चेंज करके लिखा है, राइट। हमने पैराग्राफ चेंज करके लिखा, आई रिक्वेस्ट you to please arrange extra classes for us in science subject after the school hours। आपने बता दिया कि हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि स्कूल आवर्स के बाद में हमारे लिए साइंस सब्जेक्ट के एक्स्ट्रा क्लासेस आप अरेंज कर दीजिए। आपने अपनी बात बता दी पूरी, ओके। इसके बाद में आप यहाँ पे एक लाइन का स्पेस छोड़ सकते हो और नीचे लिखोगे थैंकिंग यू योर्स ओबीडियंटली। आपका नाम क्वेश्चन में नहीं दिया गया था, तो आप कुछ भी नाम यहाँ पे लिख सकते हो। अजय हमने यहाँ पे लिख दिया है। क्लियर है? अब बच्चों यहाँ पे 3 स्लाइड्स पे ये मेल आया है, बट आपको एग्जाम में कोशिश करनी है कि आप एक पूरे पेज पे आप अपना मेल लिखो। ओके, तो स्टार्टिंग में आपको 3 लाइंस ऐसे ही लिखनी है। पहली लाइन में मेल एड्रेस जहां आप मेल भेजोगे, सेकंड लाइन CC, थर्ड लाइन BCC, फोर्थ लाइन सब्जेक्ट। 4 लाइन ऐसे हो गई। उसके बाद आप अपना मैटर लिखोगे, स्टार्ट करोगे सैल्यूटेशन से कि आप कैसे एड्रेस करोगे। ओके, उसके बाद आप अपनी बात कंप्लीट करोगे, लेकिन लिमिटेड वर्ड्स का यूज़ करके क्लियर वर्ड्स में अपनी बात कह दोगे, और लास्ट में थैंकिंग यू योर्स ओबीडियंटली और अपना नाम।
क्लियर है? तो इस तरीके से बच्चों आपको अपनी ईमेल लिखनी है एग्जाम में। और ध्यान रखो बच्चों 5 नंबर का ये टॉपिक है, आप देखो इसमें आपको कितना कम लिखना है और बहुत आसानी से आप इसमें 5 नंबर ला सकते हो अगर आप 2-3 बातों का ध्यान रखोगे। पहला, आपको ईमेल का पूरा स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। सेकेंड, आपका मैटर टू द पॉइंट होना चाहिए, आप क्लियर वर्ड्स में अपनी बात कह दो। और आपको पता होना चाहिए हमें स्टार्ट सैल्यूटेशन से करना है, एंड में हमें इस तरह से हमारे मेल को एंड करना है। बस ये बात आप ध्यान में रख के करोगे और बहुत इजीली आप अपने इसमें 5 मार्क्स स्कोर कर लोगे। ओके, क्वेश्चन क्लियर है सबको? एग्जाम्पल हमने डिस्कस कर लिया अच्छे से, और भी हैं एग्जाम्पल्स आप लोगों की हेल्प के लिए यहाँ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, राइट एन ईमेल to your cousin and invite him or her to your school function। बच्चों अगेन आई एम रिपीटिंग दिस थिंग, सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों यहाँ इस प्रश्न में हमसे कहा गया है कि आपको एक ईमेल लिखना है अपने कज़न को। कज़न यानी जो आपका चचेरा भाई चचेरी बहन भी हो सकती है, उसको आपको एक ईमेल लिखना है और फिर आपको अपने कज़न को इनवाइट करना है। आपके स्कूल में कोई फंक्शन होने वाला है तो उस फंक्शन को देखने के लिए आपको अपने कज़न को इनवाइट करना है, तो इसलिए आपको ईमेल लिखनी है। क्लियर है सबको? ईमेल लिखना किसे है? आपको अपने कज़न को लिखना है। क्यों लिखना है? अपने स्कूल में होने वाले फंक्शन में इनवाइट करने के लिए आप उनको मेल लिख रहे हो। क्लियर है? चलिए देखते हैं हम कैसे लिखेंगे। अगेन फॉर्मेट हमें वही फॉलो करना है। फर्स्ट लाइन में हमें लिखना है टू, कज़न का नाम हमें नहीं दिया गया है तो हम अपने मन से कोई भी नाम लेके हम ईमेल आईडी बना सकते हैं। तो बच्चों देखो, हम डायरेक्ट नाम से आईडी बना लेंगे। हमने मन लिख दिया tanya@gmail.com। बच्चों ईमेल आईडी बनानी सबको आनी चाहिए। आप कोई भी नाम ले लो, उसके बाद आपको @ लिखना है इस तरह से, और उसके बाद आप जीमेल या याहू कुछ भी लिख सकते हो .com। ध्यान रखो कि बीच में कहीं भी स्पेस हम नहीं लिखेंगे, हम कंटिन्यूटी में हमारा जो ईमेल आईडी है उसे हम लिखेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट हेडिंग हमारी सीसी होती है, यहाँ पे हमने ब्लैंक छोड़ दिया। उसके बाद हमने लिखा BCC, अगेन हमने यहाँ ब्लैंक छोड़ दिया। और नेक्स्ट हमने लिखा है हमारा सब्जेक्ट। तो क्या सब्जेक्ट आप दोगे इस ईमेल को? हमने लिख दिया इनविटेशन फॉर स्कूल एनुअल फंक्शन। हम क्यों लिख रहे हैं ये ईमेल? हम इनवाइट करने के लिए लिख रहे हैं हमारे स्कूल के एनुअल फंक्शन के लिए। ओके, तो ऐसे ही हमने लिख दिया सब्जेक्ट इनविटेशन फॉर स्कूल एनुअल फंक्शन। इतना क्लियर है? अब नेक्स्ट इस स्पेस में हमें हमारा कंप्लीट मेल लिखना है। स्टार्ट हम करेंगे सैल्यूटेशन से। तो आप अपनी कज़न को लिख रहे हो तो कज़न को आप कैसे एड्रेस करोगे? डियर तान्या। ठीक है, हमने क्वेश्चंस में नाम नहीं था, हमने मन से नाम बना लिया तान्या। हमने ईमेल आईडी भी ऐसे ही बना ली नाम से, और हमने एड्रेस किया है डियर तान्या। अब डायरेक्ट आप क्लियर वर्ड्स में अपनी बात कहोगे। हमने लिखा आई एम प्लीज टू इनवाइट यू टू द एनुअल फंक्शन ऑफ आवर स्कूल। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें अपने स्कूल के एनुअल फंक्शन में इन्वाइट करके। अब बच्चों आपको बताना पड़ेगा ना, आप किसी को इन्वाइट कर रहे हो फंक्शन में तो आपको डिटेल्स तो देनी पड़ेंगी कि फंक्शन कब है, कितने बजे है, राइट? ये सब डिटेल्स आपको देनी पड़ेंगी। तो आपने लिख दिया टू बी हेल्ड ऑन 20th ऑफ दिस मंथ। मैं उस एनुअल फंक्शन में बुलाने के लिए इन्वाइट कर रही हूँ जो इसी महीने की 20 तारीख को होने वाला है। इट विल बी अ ग्रेट फंक्शन विथ लॉट्स ऑफ परफॉर्मेंसेस। ये बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला है जिसमें बहुत सारी परफॉर्मेंस होंगी, बहुत सारी प्रस्तुतियां होंगी। आई विल ऑल्सो परफॉर्म इन ग्रुप डांस। अब आप अपने बारे में बताओगे, बिकॉज आपकी कज़न तो आपकी परफॉर्मेंस देखने आएगी ना। ये थोड़ी कि आप अपने फ्रेंड्स की परफॉर्मेंस के लिए उससे बुला लोगे, आप भी कुछ परफॉर्म करने वाले हो और वो बात आप बताओगे तभी तो वो प्रोग्राम बनाएगी। तो अब आपने लिखा कि मैं भी इस एनुअल फंक्शन में परफॉर्म करूंगी। किस किस चीज़ में? सबसे पहले आपने बताया कि आप एक ग्रुप डांस में हो और सोलो सिंगिंग, आप सिंगिंग भी करने वाले हो, वो भी सोलो अकेले। एंड द स्कूल ऑर्केस्ट्रा, और इसके अलावा आपका स्कूल का एक ऑर्केस्ट्रा बैंड है तो आप ऑर्केस्ट्रा में भी आप परफॉर्म करोगे। आई विल बी अवॉर्डेड फॉर माई फर्स्ट रैंक इन डिबेट कॉम्पिटिशन, और साथ ही साथ उस एनुअल फंक्शन में आपको अवार्ड भी दिया जाएगा बिकॉज आपने अपने स्कूल की डिबेट कॉम्पिटिशन में फर्स्ट रैंक प्राप्त किया था तो आपको एक अवार्ड भी मिलेगा।
ओके तो बच्चों अब ये सब चीज़ें आपको अपने आप सोचनी है वहाँ पे कि आप क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करोगे। आप सिर्फ ये तो थोड़ी लिख दोगे कि हमारे स्कूल में फंक्शन है प्लीज़ आ जाओ और मेल ख़त्म। नहीं, आपको ये डिटेल्स देनी पड़ेंगी, आपको बताना पड़ेगा फंक्शन कौन सी डेट को है, साथ ही अपने कज़न को आपको कन्विंस करना पड़ेगा आने के लिए। तो आपको बताना पड़ेगा कि बहुत अच्छा फंक्शन होने वाला है और साथ ही आपको अपना रोल बताना पड़ेगा, बिकॉज आपकी कज़न तो आपकी परफॉर्मेंस देखने आएगी, तो आपको बताना पड़ेगा आपका क्या रोल है, आप उस फंक्शन में किस परफॉर्मेंस में हो। तो वो हमने डिटेल्स दे दी कि हम इस परफॉर्मेंस में तो हैं ही और साथ ही हमें एक अवार्ड भी मिलेगा उस दिन। ठीक है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट देखो, यू विल एंजॉय द फंक्शन वेटिंग फॉर योर पॉजिटिव प्रेजेंस। नेक्स्ट आपने लिख दिया कि तुम अगर इस फंक्शन में आओगे तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। और लास्ट हम एंड कर रहे हैं कि तुम्हारी प्रेजेंस का मुझे इंतज़ार रहेगा। एंड हो गया लास्ट में योर्स अफेक्शनेटली मनीषा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने हमारी मेल कंप्लीट कर दी। आपका नाम भी क्वेश्चन में नहीं दिया गया था, तो हमने अपने मन से कुछ भी नाम हम यहाँ लिख सकते हैं, हमने लिख दिया है मनीषा। ओके तो बच्चों कुछ चीज़ें आपको क्वेश्चन पढ़ के अपने आप समझनी है कि हमें इस क्वेश्चन में क्या ऐड करना है, क्या डिटेल हमें इसमें ऐड करें, हम किस तरीके से इसको लिखें। पैटर्न जो है, स्ट्रक्चर जो है वो तो सेम रहेगा। फर्स्ट लाइन में टू, सेकेंड लाइन में सीसी, थर्ड लाइन में बीसीसी, फोर्थ लाइन में सब्जेक्ट, ये आपका सेम चलेगा। मेन बॉडी में स्टार्टिंग में सैल्यूटेशन आपको लिखना ही लिखना है। किसी बड़े को लिख रहे हो सर मैडम कह दो, फ्रेंड को लिख रहे हो, कजन्स को लिख रहे हो डियर कह के एड्रेस कर दो, राइट। और उसके बाद जो बॉडी आप लिखोगे, जो पैटर्न आप लिखोगे, वहाँ आपको ध्यान रखना है आप टू द पॉइंट लिखो, अनावश्यक बातें ज़्यादा ऐड मत करो। लेकिन यस जो आवश्यक डिटेलिंग है वो आपको देनी है और एंड आपको इस तरीके से करना है। सारी बातों का ध्यान रखते हुए आपको अपना ईमेल लिखना है। क्लियर है? देखते हैं एक और एग्जांपल। चलिए, यू आर अंकित। ओके इस बार आपको आपका नाम बता दिया, आप हो अंकित। लिविंग इन द स्कूल हॉस्टल, आप अपने स्कूल के हॉस्टल में रहते हो। राइट एन ईमेल टू योर फादर एंड आस्क फॉर द परमिशन टू गो ऑन द स्कूल ट्रिप दैट इज गोइंग टू उदयपुर। आपको अपने फादर को मेल लिखना है और उनसे अनुमति मांगनी है। आपका स्कूल जो है वो उदयपुर जा रहा है, एक ट्रिप जा रहा है उदयपुर घूमने। आपको परमिशन लेनी है कि आपको भी उस ट्रिप पे जाने की परमिशन अपने फादर से मिल जाए। ओके तो आपको समझ आ गया। नाम है आपका अंकित, स्कूल हॉस्टल में आप रहते हो, फादर को मेल लिखो और उनसे परमिशन मांगो ट्रिप पे जाने के लिए, वो ट्रिप जो कि उदयपुर जा रहा है। क्वेश्चन समझना आज बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन समझ में आएगा तभी आप अपने माइंड में सोच पाओगे कि इसमें आपको अब क्या डिटेलिंग देनी है। तो बच्चों अभी हम बिना हमारा आंसर देखे सोचते हैं। अब आप बताओ इसमें आप क्या क्या लिखोगे, आप अपने फादर को कैसे कन्विंस करोगे कि वो आपको उदयपुर जाने की परमिशन दे दे। तो ऑब्वियसली आपको क्या बताना पड़ेगा, डेट्स बतानी पड़ेंगी ना कि कौन सी डेट को जा रहा है ट्रिप कितने दिनों का है, ये आप लिख सकते हो 3 दिन का है, 5 दिन का है। ओके डेट्स लिखोगे कब से कब तक का है, और क्या लिखोगे आपके टीचर्स जा रहे हैं, फ्रेंड्स जा रहे हैं। एंड जब भी ट्रिप पे हम जाते हैं तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता ना, आपको कुछ ना कुछ चार्जेस देने होते हैं। तो आप वो भी अपने फादर को बताओगे कि ये चार्जेस हमें देने हैं, ये फीस है इस ट्रिप पे जाने की। तो बच्चों क्वेश्चन पढ़ के ना आप अपनी कॉपी के रफ स्पेस पे लिख लेना एक बार कि रफली कि हमें इसमें क्या क्या चीज़ें लिखनी है। हमें डेट लिखनी पड़ेगी, हमें टाइम लिखना पड़ेगा, हमें फीस लिखनी पड़ेगी। तो एक बार रफली आप लिख लो कि आपको क्या क्या डिटेलिंग देनी है और फिर उनको इंक्लूड करते हुए अपना फाइनल ईमेल आप बना लो। ओके तो ये काम कब हो पाएगा, जब आपने क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया, आपको क्या क्या दिया गया है, आपको क्या क्या और ऐड करना है, ये अच्छे से समझना बच्चों बहुत ज़रूरी है। तभी आप एक परफेक्ट ईमेल लिख पाओगे। क्लियर? क्वेश्चन क्लियर है? चलिए देखते हैं। स्ट्रक्चर अगेन सेम चलने वाला है। सबसे पहले हमने लिखा है टू, तो आपको अपने फादर की ईमेल आईडी यहाँ पे लिखनी है। तो अगेन हमें क्वेश्चन में फादर की ईमेल आईडी नहीं थी, हम अपने मन से बना लेंगे। हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, आदित्य चौधरी @gmail.com। तो आप अपने फादर का कोई भी नाम इमेजिन कर लो, उस नाम से आप ईमेल आईडी बना लो। ध्यान रखो @ लिखना है और आगे आप Gmail याहू कुछ भी लगा के .com आपको बनाना है।
ठीक है। नेक्स्ट सीसी हेडिंग लगाया, इधर हमने ब्लैंक छोड़ दिया। नेक्स्ट बीसीसी हेडिंग लिखा, आगे ब्लैंक छोड़ दिया। नेक्स्ट हमने लिख दिया सब्जेक्ट। अब क्या सब्जेक्ट है आपके ईमेल का, किस बारे में आप ईमेल लिख रहे हो? परमिशन फॉर स्कूल ट्रिप। क्लियर वर्ड्स में आप क्यों लिख रहे हो? बिकॉज आप स्कूल ट्रिप पे जाने की परमिशन मांग रहे हो। यस, तो डायरेक्ट परमिशन फॉर स्कूल ट्रिप, इतना क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे हमारा मैटर। हम मेल लिख रहे हैं अपने फादर को, तो हम कैसे एड्रेस करेंगे? डियर फादर। ठीक है, आगे हमने स्टार्ट कर दिया मैटर हमारा। My school is planning a 2 days trip to उदयपुर in the coming month। तो आपने बता दिया कि आपका जो स्कूल है वो उदयपुर ट्रिप प्लान कर रहा है। आपने क्लियर कर दिया कि कितने दिनों का ट्रिप है, 2 दिन का ट्रिप है। तो बच्चों ये लिखना ज़रूरी है कि 5 दिन का है, 2 दिन का है। ये आपको लिखना है कि अगले महीने हमारा ट्रिप जाएगा और ये ट्रिप है 2 दिन का। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इट विल बी अ फन फील्ड एजुकेशनल ट्रिप। नेक्स्ट आपने लिख दिया कि ये जो ट्रिप होने वाला है ये एक फन फील्ड ट्रिप होगा, लेकिन साथ साथ ये एजुकेशनल ट्रिप भी है, ये एक शैक्षणिक भ्रमण भी है। राइट, इट्स फॉर 9th and 10th क्लास स्टूडेंट्स। आपने ये इंफॉर्मेशन भी दे दी कि इस ट्रिप पे कौन जाएगा, तो इस ट्रिप पे 9th और 10th क्लास के बच्चे जाएंगे। ऑल द टीचर्स विल ऑल्सो अकम्पनी अस, एंड यस, सारे जो हमारे टीचर्स हैं वो भी हमारे साथ जाएंगे। इट विल कॉस्ट 7,000 रुपीज़, और साथ में आपने ये भी इंफॉर्मेशन दे दी कि इस ट्रिप पे जाने की जो कॉस्ट है डैट इज 7,000 रुपीज़। आई रियली वॉन्ट टू गो ऑन द ट्रिप। आपने अपनी इच्छा भी बता दी कि मैं इस ट्रिप पे सच में जाना चाहता हूँ। प्लीज़ अलाउ मी टू जॉइन द ट्रिप एंड सेंड मी द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ 7,000 रुपीज़। तो अब आप परमिशन मांग रहे हो, अब आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि मुझे भी इस ट्रिप पे जाने की परमिशन दे दीजिए, और जो अमाउंट है 7,000 रुपये का वो आप मुझे भेज दीजिए। वेटिंग फॉर योर पॉजिटिव रिप्लाई। और लास्ट में आपने लिख दिया कि अपने फादर को कि आपकी हाँ का मुझे इंतज़ार है, आप मुझे परमिशन दे दोगे, इस बात का मुझे इंतज़ार है। और लास्ट में थैंकिंग यू, योर्स ट्रूली, आपका नाम जो मैं क्वेश्चन में दिया हुआ था, अंकित। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको अपने माइंड में फ्रेम करना है मैटर कि हमें इसमें क्या क्या लिखना है, क्या क्या जानकारी हम इसमें दें, क्या डिटेलिंग हम इसमें ऐड कर सकते हैं, क्या बातें हमें ऐड करनी है। राइट, और फिर उसी बेस पे आपको बनाना है आपका परफेक्ट ईमेल। ओके, क्लियर है सबको? बच्चों हम यहाँ जो एग्जाम्पल देख रहे हैं ना, इतने, ये सिर्फ इसलिए देख रहे हैं कि आप लोग जितने एग्जाम्पल देखोगे ना आपका कॉन्सेप्ट उतना क्लियर हो जाएगा कि ओके हमें इस तरह से हेडिंग लर्न हो जाएगा कि ये हेडिंग है 2C BCC सब्जेक्ट सब, और उसके बाद में हमारा जो मेन हमारा मैटर है वो चलेगा, कैसे चलेगा, क्या लिखना है, क्या ऐड करना है। राइट, तो आप लोग बहुत अच्छे से देखिए, हर एक एग्जाम्पल जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं उससे आपको समझना है। ओके, चलिए एक और एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए, क्वेश्चन पढ़ते हैं। यू आर निमित, आपका नाम है निमित, द कैप्टन ऑफ योर स्कूल क्रिकेट टीम, आप अपने स्कूल के क्रिकेट टीम के कैप्टन हो। राइट एन ईमेल टू योर प्रिंसिपल, आपको अगेन एक ईमेल लिखना है अपने स्कूल के प्रिंसिपल के लिए, रिक्वेस्टिंग फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ कोच एज द इंटर स्कूल टूर्नामेंट्स आर अबाउट टू स्टार्ट। और आपको अपने प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करनी है कि वो एक कोच को अपॉइंट कर दें। आपके पास कोच नहीं है, राइट, आप क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट टीम तो है बट कोच नहीं है। और कोच आपको क्यों चाहिए? बिकॉज इंटर स्कूल टूर्नामेंट्स होने वाले हैं, वो टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप चाहते हो कि आपकी टीम को एक परफेक्ट गाइड, एक परफेक्ट कोच मिले। ओके, तो इसके लिए आपको अपने प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करनी है। अगेन क्वेश्चन समझ लो, आपका नाम दिया गया है निमित, आप क्रिकेट टीम के कैप्टन हो। प्रिंसिपल को मेल लिखो कि आपको एक कोच की आवश्यकता है बिकॉज इंटर स्कूल टूर्नामेंट्स स्टार्ट होने वाले हैं और आपकी टीम को कोचिंग चाहिए, इसके लिए कोच की आवश्यकता है। क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए देखेंगे हम इसे कैसे लिखेंगे। स्ट्रक्चर सेम रहेगा, टू प्रिंसिपल को लिखना है आपको ईमेल, तो आप लिख दो प्रिंसिपल GSS@gmail.com। क्लियर?
सीसी खाली छोड़ दो, बीसीसी खाली छोड़ दो, सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट है आपका, क्यों लिख रहे हो ईमेल, अपॉइंटमेंट ऑफ अ कोच, बिकॉज आपको एक कोच को अपॉइंट करने के लिए आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, उस मैटर को लेके आपने ये ईमेल लिखा है, तो सब्जेक्ट बन गया अपॉइंटमेंट ऑफ अ कोच। क्लियर। नेक्स्ट हमने हमारा मैटर स्टार्ट कर दिया, सैल्यूटेशन, क्या बोलोगे आप अपने प्रिंसिपल को, सर, सर बोल के आप एड्रेस करोगे, हमने लिख दिया सर। नेक्स्ट लाइन में हमने स्टार्ट किया हमारा मैटर, आई एम द कैप्टन ऑफ स्कूल क्रिकेट टीम, आपने डायरेक्टली बता दिया कि आप आपके स्कूल क्रिकेट टीम के कैप्टन हो। वी आर प्रैक्टिसिंग फॉर द इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन दैट विल स्टार्ट आफ्टर 15 डेज, और आपकी जो टीम है वो इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रही है, वो कॉम्पिटिशन जो कि 15 दिनों बाद स्टार्ट होना है। आवर कोच इज ऑन लीव फॉर द लास्ट 10 डेज, अब आपके स्कूल में कोच तो हैं लेकिन वो कोच पिछले 10 दिनों से छुट्टी पे चल रहे हैं, एंड ही इज नॉट एक्सपेक्टेड टू ज्वाइन सून, और उनकी वापस वो वापस छुट्टियों से लौट आएंगे इसकी भी कोई संभावना जल्दी नहीं है। विदाउट द गाइडेंस ऑफ अ कोच आवर टीम इज अनएबल टू प्रैक्टिस प्रॉपरली, और अब आप यहाँ प्रॉब्लम बता रहे हो कि कोच के बिना हमारी टीम सही तरीके से प्रैक्टिस नहीं कर पा रही है। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज अपॉइंट अ क्रिकेट कोच फॉर अस, तो फाइनली आप कह रहे हो कि हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी क्रिकेट टीम के लिए आप एक कोच अपॉइंट कर लीजिए, सो डैट वी कैन प्रैक्टिस अंडर हिज गाइडेंस फॉर द कॉम्पिटिशन, ताकि उन कोच की गाइडेंस में हम अपनी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर पाए। हो गया आपका मैटर। लास्ट में आपने लिख दिया थैंकिंग यू योर्स ओबीडियंटली निमित शर्मा। ठीक है, तो बच्चों कुछ बातें अगेन मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ। क्या क्या आपको ध्यान में रखना है, जब भी आप ईमेल राइटिंग का क्वेश्चन करोगे, सबसे पहली चीज़ आप क्वेश्चन कम से कम 2 बार पढ़ो। आप ये देखो आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे दी और क्या इन्फॉर्मेशन आपको और ऐड करनी है अपने ईमेल को परफेक्ट बनाने के लिए। सेकेंड, स्ट्रक्चर लर्न होना चाहिए, पेंसिल से, पेन से, स्केल की हेल्प से आपको लाइंस बनानी है, बिल्कुल प्रॉपर लाइंस आपको बना के उसमें लिखना है। 4 लाइंस सबको लर्न होनी चाहिए, क्या क्या आपको हेडिंग में लिखना है, सामने सीसी बीसीसी ब्लैंक छोड़ना है, ध्यान रखोगे। सब्जेक्ट मैटर ध्यान रखोगे, स्टार्ट हम करेंगे सैल्यूटेशन से, उसके बाद आप अपना मैटर को लिखोगे, ध्यान रखोगे हम सारी आवश्यक डिटेल्स देंगे, अनावश्यक बातों से हम बचेंगे। जहां हमारा मेल कंप्लीट हो जाता है लास्ट में हमें इस तरह से एंड करना है एक प्रॉपर वे में। ओके, और ये जो आपका मैटर चलेगा ना, यहाँ भी ये लाइंस आएंगी। ओके, ऐसा नहीं कि जो 4 लाइंस हमने लिखी इसके बाद आप इस लाइन को हटा दो, ऐसा नहीं करना है। तो बच्चों एग्जाम में आप कोशिश करना कि आप एक पेपर पे ही अपना कंप्लीट में लिखो। यहाँ हम 3 स्लाइड ले रहे हैं बिकॉज यहाँ स्पेस कम हो है हमारे पास। कॉपी में आपको ध्यान रखना है, ये 2 की लाइन आ गई, ये सीसी की लाइन आ गई, ये बीसीसी हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। तो ये जो आपकी लाइन है ना बच्चों, ये ऊपर से नीचे तक पूरे में चलेगी। ओके, और यहाँ आपका सैल्यूटेशन, ये आपका मैटर पूरा, इतने में मैटर आ गया और ये आपने एंड कर दिया। ओके, तो एग्जाम में इस तरह से आप लोग बनाओगे, एक कॉपी में बनाओगे। ये 4 लाइन हो गई, 2 सीसी बीसीसी सब्जेक्ट। ये लाइन बच्चों वापस मैं बोल रही हूँ, ये पूरी स्टार्टिंग से एंड तक चलेगा, ये कॉलम नीचे तक आएगा, यहाँ खाली रहेगा बट बनाना आपको नीचे तक है। ओके, और सामने पता है सबको 2 में ईमेल आईडी जहां हम ईमेल भेज रहे हैं, सीसी के सामने ब्लैंक छोड़ दो, बीसीसी के सामने ब्लैंक छोड़ दो। सब्जेक्ट, अपने मेल को सब्जेक्ट दे लो कि हम किस टॉपिक पे हमारा ईमेल लिख रहे हैं। ये आपकी मेन बॉडी है जो स्टार्ट करोगे सैल्यूटेशन के साथ, एक प्रॉपर सैल्यूटेशन, हमारा मैटर और लास्ट में एक परफेक्ट एंडिंग। राइट, तो बच्चों बहुत आसान है। आप ये देखो कॉम्पोजिशन जो आपके टॉपिक्स है ना, इनमें आपको कितना कम लिखना है, सिर्फ इतना सा हम इसमें 4-5 लाइन लिखेंगे, हमें हमारा स्ट्रक्चर पता है और 5 नंबर हम आराम से इसमें स्कोर कर सकते हैं। तो बच्चों ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। हमने इसमें ईमेल राइटिंग से रिलेटेड सारी डिटेल्स डिस्कस कर ली हैं, सारी बातें हमने यहाँ डिस्कस कर ली हैं जिन्हें आपको एग्जाम में ध्यान में रखना है, और इन सब बातों को फॉलो करते हुए आप एक परफेक्ट ईमेल अपने एग्जाम में लिख लेंगे।
ओके तो बच्चों यहाँ हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स डिस्कस करे हैं आपकी हेल्प के लिए। अब एक काम आपको करना है, आप अपनी कॉपी में बनाओ। जब तक आप लोग अपने हाथ से नहीं बनाओगे ना बच्चों, एक प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़रूरी है, अपनी एक रफ कॉपी बनाओ, उसमें आप लोग ड्रॉ करो पूरा स्ट्रक्चर। एक क्वेश्चन आप अपने मन से अपने आप को कुछ भी दे दो कि आप अपने फ्रेंड को लिख रहे हो ईमेल और अपनी बर्थडे पार्टी में बुला रहे हो। चलो ये क्वेश्चन है, मैं आपको दे रही हूँ। राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड टू इन्वाइट हिम और her to your birthday party। राइट, दिस इज योर क्वेश्चन। अपनी कॉपी में आप एक पूरा ईमेल आपको लिखना है प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ। सब अपनी कॉपी में बनाएंगे। जब तक हाथ से नहीं बनाओगे स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस नहीं होती है। देखने से हमें एक बार लगता है हाँ आ गया, 2 दिन बाद भूल जाओगे क्या था, क्या हेडिंग्स थी। तो अपनी कॉपी में सबको बनाना है, अपनी बिल्कुल प्रॉपर वे में स्केल से, जैसे एग्जाम में बनाओगे ना बिल्कुल वैसे अपनी कॉपी में बनाओ। और ये क्वेश्चन सबको करना है, ईमेल लिखना है अपने फ्रेंड को और आपको अपने बर्थडे पार्टी के लिए उसे इनवाइट करना है। ओके ये क्वेश्चन है सबके लिए, सबको अपनी कॉपी में बनाना है। ओके चलिए तो बच्चों ईमेल राइटिंग हमने डिस्कस कर लिया एंड आई एम श्योर अब आप सब रेडी हैं एग्जाम में 5 नंबर बहुत आसानी से स्कोर करने के लिए। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।